जय हिंद सभी भाइयों को नमस्कार। आ चुकी है आपके सामने मैथ की टॉप से टॉप क्लास। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में देखे जाएंगे। ठीक है, फरवरी में पेपर है, अब आपके पास समय नहीं है। इन 70 दिन में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ज़रूर जुड़े। मात्र आप मेरे को रोज़ाना 15 मिनट दीजिए अपने, ठीक है, और अपने 40 नंबर मैथ के क्लियर कर लीजिए। सिर्फ रोज़ाना 15 मिनट। 3 बजे क्लास आती है और 3:15 तक आपको मेरा समय चाहिए। बाद में आप आराम से कहीं भी पढ़िए, कोई मना नहीं। मात्र आप 15 मिनट दीजिए और सिलेक्शन अपना पक्का कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको आज का स्टार्ट करता हूं, और एक बार सभी क्या लिखेंगे, जय हिंद लिखकर भेजेंगे। ठीक है, सभी जय हिंद लिखकर जरूर भेजेंगे और फौज की तैयारी कर रहे हो तो। चलो, एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर, ठीक से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, ब्याज लगाया जाता है यदि राशि 605 रुपये हो तो मूल दर हमसे पूछा गया है। देखो, 2 वर्ष का क्या होता है ये पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है जैसे मैं 10% है इसका भिन्न रूप बदलूँ तो 1/100 करूँगा। 10/100, जीरो से जीरो काट दूंगा, कितना होगा 1/10, प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 से क्या हो गया 11 हो गया। इनका आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। 2 वर्ष है ना, तो इनका स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस 121 की वैल्यू दे रखी है आपको 605 रुपये। ठीक है, इस 100 की वैल्यू पूछी आपसे, तो देखो 605 बटा 121 इंटू 100 कर दीजिए। काटिए आप, इससे 5 बार में कटेगा पूरा पूरा। 5 इंटू 100 करोगे कितना हो जाएगा 500, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन 101% आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका 2 नंबर पक्के हो चुके हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका एग्जाम के अंदर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ए और बी क्रमशः 10,000, 15,000, 20,000 का निवेश किया है 1 वर्ष के बाद। ठीक है, 1 वर्ष के लिए पहले तो आप 1 वर्ष ले लो। देखिए इस सवाल को करने का तरीका, पहले क्या लिखोगे आप, ए फिर बी और सी तीनों लिख दिए। ठीक है, ए कितना कर रहा है 10,000। ठीक है, तो आप क्या करना है यहाँ पर 10,000 कर दो। ठीक है, बी कितना कर रहा है 15,000, ये 15,000 और सी हो गया 20,000। देखो पहले तीनों 1 वर्ष के लिए कर रहे थे, इंटू इनको 1 कर दो, फिर लगा दो, तीनों आ गए प्लस। ठीक है, अब देखो 3 वर्ष बाद ए बी सी डी की लाभ का अनुपात पूछा। 3 वर्ष बाद पूछा तो 1 वर्ष तो ये चला गया, कितने बचे 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए इसने कितना लगाया। ठीक है, 10 ये और 5 और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 15,000। ठीक है, ये ध्यान रखना कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा अगर आप 10 और जोड़ देते थे। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर क्या करेंगे, अगर हम 15 है और 5 और जोड़ेंगे तो 20,000। ठीक है, देखो और अब सी क्या करता है 10,000 निकाल लेता है, यानी 10,000 निकालेगा कितना बचेगा 10 ही बचेगा। ठीक है, 3 जीरो से आप 3 जीरो ये काट दीजिए और इंटू कितने 2 वर्ष के लिए कह रहा है, एक बार इनको वर्ष लगा दीजिए फिर काट दीजिए, इंटू 2 वर्ष, इंटू 2 वर्ष। आप कहोगे सर 2 वर्ष कैसे लगाया, तो देखो 3 वर्ष था जिसमें 1 वर्ष यहाँ आ चुका है, बच्चा 2 वर्ष, 2 वर्ष यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब आप काट दो, ये इन 2 जीरो से ये 2 जीरो 3 जीरो काट दो, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो आप काट दीजिए। देखो अब इन दोनों को इंटू कर दो, पहले आपको यहाँ से करो, यहाँ से करो पहले आप 10 प्लस 2 इंटू 15 30। ठीक है, अब आगे जाओ, आगे वाली संख्या क्या कह रही है देख लीजिए, आगे वाली संख्या बी वाली क्या कह रही है 15 दे रखा है आपको, प्लस 20 इंटू 2 करोगे 40। ठीक है, और सी वाली दे रखी है 20 हमने दे रखा है पहले ही, और प्लस 10 इंटू 2 करोगे तो 20 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ लो पहले। ठीक है, तो ये कितना होगा 40, इसको जोड़ोगे तो ये भी हो जाएगा 40, सॉरी 55, और इसको जोड़ोगे तो 40। ठीक है, क्या हो जाएगा 40। आपको क्या करना है भाई, इनको 5 से काट दो,
8 बार, 5 से काट दो 11 बार, 5 से काट दो 8 बार, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो गया। तो ये है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, एक बेईमान दुकानदार, ठीक है, मूल्य पे क्या चावल बेचता है, लेकिन वो क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह 955 ग्राम ही गलत वजन का उपयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो, चीज़ तो 1000 रुपये के पैसे ले रहा है वो, ठीक है, पूरा 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है और तोल कितना रहा है, 975 ही तोल रहा है। यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो डाउट प्रॉब्लम करेगा आपको। चीज़ आप देख लो कि भाई पैसे कितने का ले रहा है, 1000 का ले रहा है, और तोल कितना रहा है, तो 925 तोल रहा है। अंतर कितने का, 75 का। ठीक है, लाभ किस पे कमाएगा, इसी पे कमा रहा है ना, तो 925 आप नीचे लेके आ जाओ, इंटू कर दो आप कितने, 100 से। अब आप क्या करोगे, इसमें पहले 25 से काट दो, ठीक रहेगा ना, 25 से काट दोगे तो क्या, फिर 5 से काटोगे, पहले 5 से काट दो, चलो पहले 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा, 15 बार। इसको 5 से काट दो आप, 5 एकम 5, ठीक है, कितना बचा, 4, 40, 8, फिर 2, यानी कितना हो गया, 45, 5 बार, ठीक है, 35 हुआ, 25, 5 बार हो गया, ठीक है। अब आप इसे किससे काटोगे, फिर 5 से काट दो 3 बार, इसे 5 से काटो 3 बार, ठीक है, 35 यानी 7 बार। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब आप 3 इंटू 100 करोगे, 300 बटा 37, 300 बटा 37, तो ये आपका जाएगा 37 करो 8 बार, ठीक है, 8 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, बाकी कहीं 8 नहीं इनमें से, तो यानी आपका यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, 8.11% का प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा। 8.11 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी लाभ हो जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देख लीजिए। ये कह रहा है 24 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 24 आदमी है, वो एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उनके द्वारा काम शुरू करने के 3 दिन बाद 8 और आदमी उनके साथ जुड़ गए हैं, तो शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन। ये सारे एसएसजीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो, आप एक मिनट बताओ, 24 आदमी है, वो 9 दिनों में कर लेते हैं, भाई 3 दिन उन्होंने काम कर दिया होगा, तो 6 दिन का काम बचा होगा, भाई 3 दिन कर दिया होगा तो 6 दिन का काम बचा होगा। यहाँ पर कोई डाउट, आप कहोगे यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, क्यों, क्योंकि 8 आदमी और जुड़ रहे हैं साथ अब, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो 24 आदमी पहले थे, इंटू इनके पास 6 दिन का काम बचा है, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया, 32, और 32 आदमी और टोटल हो चुके हैं, इंटू आपको दिन ज्ञात करने, ठीक। अब आप इनको काटिए, तो कैसे काटोगे, 8 3 24, 8 चौक 32, ठीक है। अब यहाँ 4 से काट दो इसे 3 बार, और ये 2 बार, 2 से काट दिया 3 बार और 2 बार, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू कर लो, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, बटा में कितने बचे अपने पास, 2, यानी इनसे काटेंगे तो 4.5 दिन, 4.5 दिन, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी वाला एकदम सही और सटीक होता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट या नहीं दिखाई दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाता है, ठीक है। और डाउट हो तो कमेंट करो, कोई मना ही नहीं है आपका डाउट का, पर सही लिख कर भेजो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, वो मेरे को सही समझ में नहीं आता वो लिख क्या रखा उन्होंने। ऐसा है कि सिर्फ आप संख्या डाल देते हो, संख्या से थोड़ी पता चलेगा क्या प्रॉब्लम हो रही, उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो मेरे बताओ सर, इस क्वेश्चन में इस जगह में प्रॉब्लम है, मैं वो आपको पूरी डाउट आपका क्लियर कर दूँ। फिर आता है हमारे सामने ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें कहता है, यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, तो चाय की खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि चाय पर खर्च ना बढ़े, ठीक है। चाय की कीमत पर अगर 20% की वृद्धि हो रही है, कितने % की, 20% की, ठीक है, तो खपत में कितनी कमी होनी चाहिए, खपत में, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। आप दो, कोई चीज़ हमेशा 100 होती है,
तो इस पर वर्दी की इस पर होगी तब तो 120 होगा ना, है। आप इसका रेशियो निकाल लो, 5 और 6, ये क्या है, मूल, या आप इसे बोलते हो खपत। ठीक है, अब देखो आप, सॉरी खपत में ये उल्टा हो जाएगा, 6 इधर आ जाएंगे और 5 इधर चला जाएगा, ये खपत में इधर उल्टा हो जाएगा, ये क्या है, मूलधन है। ठीक है, अब देखो बताओ आप, 6 पे 1 की बचाना हमें, तो कितना हो जाएगा, अंतर 1 का किस पे आया, 6 पर बटा 100 कर दो, तो आप काटोगे क्या होगा, 6 कम 6, सॉरी 6 कम 6, ठीक है। एक बार ऑप्शन नंबर अपने में यही दिया हुआ है सी में, फिर पूरा मेरे को करने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी कर सको तो कर लो आप। कितने बार, एक बार बचे 4 की, तो 40 हो गए, 36 36 6 बचे कितने पास आपको, कितने बच गए, अरे कितने बच गए, 4, 4 से आप काट दीजिए 3 से, ये 3 बार और ये 2 बार, यानी 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऐसे 16 सही, 2/3%। तो यह तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि क्वेश्चन का तरीके पकड़ो आप, किस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, जितना आप तरीके पकड़ोगे उतना क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान बनेगा। फिर आता है ये क्वेश्चन आपके सामने, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 3 वर्ष में 3.375 गुना हो जाती है तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, उसका जो ब्याज है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है, एक तो होता है क्या है प्रिंसिपल और एक अमाउंट। ठीक है, देखो अमाउंट क्या दे रखा है हमें, आप कहोगे 3.375, ठीक है। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, मूल चीज़, यानी अब देखो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, आप एक 0 को हटा दो तो कितना हो जाएगा, 3 0 लग जाएगा, यानी ये ध्यान रखना आपको। अब आप क्या करोगे, इसको काटोगे, तो आप काटा चाहो तो काटा पट्टी कर दो, इसको किससे काटोगे आप, 25 से काट दो इसे, 25 से काटोगे तो 25 चौक 100, 4 बार 0 का 0, ठीक है। 25 से कम 25, 25 से 75 और 25 105, यानी 100, या आपका 135 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 135, ठीक है। कितने हो गए, 135 हो गए, ठीक है, 5 बार गया। अब देखो आप फिर से 5 से काट दो, 8 बार, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 3, 5 तो 35 27, ठीक है। अब आप इसे कैसे निकालोगे, तो आप क्या करना है, हमें क्या पूछा, 3 वर्ष का, ठीक है। तो पी और ए, यानी क्या हो गया, जल्दी बताओ, प्रिंसिपल और अमाउंट। आपको क्या करना है, संख्या दी हुई आपको कितनी, 8 और 27, इससे कुछ पता चला है किसका वर्ग है, क्या है, कुछ पता चला नहीं चला। अब इसको आपको क्या करना है, अंडररूट में डाल दो और इसका क्यूब कर दो 3 से, ठीक है। तो बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। कितना हो गया, 2 और 3, अंतर कितने का आया, 1 का, किस पे आया, 1 × 2 पर आया, बटा 100 कर दो आप, ठीक है। 1 × 2, ठीक है, 100 हो गया, 1/2 करके 100 कर दिया आपने। फिर इसको काट दो आप, इससे इसे काटोगे कितना हो जाएगा, 50 बार, यानी 50% आपका उत्तर एकदम सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें एकदम सही और सटीक हो चुका है। फिर आता है हमारे पास ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ये क्या कह रहा, अमन एक काम को 78 दिनों में कर सकता है, राम उस काम को 39 दिनों में कर सकता है। अमन ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना ताकि काम को 39 दिनों में समाप्त हो जाए, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बता देंगे अभी। अब देखो आप लोग करना क्या है, हमें देख लीजिए, राम का अमन और राम, ठीक है। अमन कितने कर रहा है, 78, और राम कितना कर रहा है, 39, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 78 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अमन कितना करता है, एक दिन में एक काम करता है, राम कितना करता है एक दिन में
2 काम करता है। मेरे हिसाब से यहाँ आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि राम कितना कर रहा है और अमन कितना कर रहा है। देखो अभी हमें अमन का पूछा है, तो अमन एक दिन में एक काम करेगा, ठीक है भाई, अमन एक दिन में एक काम करेगा। अमन ठीक है, अमन कितने दिनों में, एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करता है। तो आप क्या करो, 39 इंटू 1 करोगे कितना हो जाएगा, 39 ही आएगा। ठीक है, ये आपको पूछा है। अब आप देखो आगे, तो आपको दिए हुए कितने 78 दिए, 78 में 39 माइनस कर दो आप लोग, तो कितना बचेगा, 39 बचेगा। ठीक है, अब ये काम कौन करेगा बताओ मेरे को, भाई ये काम कौन कर देगा, ये काम ये करेगा ना, भाई ये काम कौन करेगा, ये काम राम करेगा। भाई इसका काम पूरा हो चुका है, अमन का काम पूरा हो चुका है, तो राम कितने दिनों में कर देगा। ठीक है, तो राम कितना करेगा आप बताओ, तो राम को 2 करता है, तो 39 इंटू आप 2 कर दो, 39 इंटू 2 यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। यहाँ से आपका उत्तर एकदम सही और सटीक बन जाएगा। ठीक है, और ये रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए HW। ठीक है, उसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, और कमेंट करने से पहले सबसे पहले लिखोगे जय हिंद। ठीक है, और इसका उत्तर कमेंट करना, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है, इसको मैं अगली वाली क्लास में आपका पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा। सभी को जय हिंद और